राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम कर रहे हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में देख लिया था। अब हम कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और साइको एनालिसिस के बारे में बात कर ली है। हमारा फोर्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हमने अभी डिस्कस किया था पहले की आइडियोलॉजीज। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो हमारा आज का टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Gestalt psychology, 1912 to 1940, the school of psychology that emphasizes that individual perceives object and pattern as the wall units, that the perceived wall is more than the sum of its part. द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो हमें ये एम्फसाइज करता है, ये समझाना चाहता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या पैटर्न को पूरी वॉल यूनिट की तरह जब समझता है तो वो जो समझता है, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट एम्फसाइजेज दैट इंडिविजुअल परसीव्स ऑब्जेक्ट एंड पैटर्न एज अ वॉल यूनिट्स, मतलब जो पूरा समझता है, एंड दैट द perceived wall is more than the sum of its parts, मतलब जो उसने समझा, परसीव किया, उसमें से अंडरस्टैंड किया, वो हमेशा जो इंडिविजुअल चीज़ एग्जिस्टिंग है उससे ज़्यादा ही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ समझा तो वो चीज़ एक्चुअली में जो है, मैंने जब उसको वो समझा तो मेरी कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें आ जाएगी, एडिशनल थिंकिंग्स उसमें आ जाएगी, यानी कि इन टोटल जो वो मैंने समझा है वो एक्चुअल चीज़ से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसको हम धीरे धीरे एलाबरेट करते जाएंगे कि ये एक्चुअली क्या समझाना चाहते हैं। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी मेड इट अपीयरेंस इन जर्मनी इन 1912। तो ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है, स्कूल है, उसने अपनी अपीयरेंस स्टार्ट की जर्मनी से इन 1912। द जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नोटेबली मैक्स वेर्थिमर, Kurt Kafka and Wolfgang Kohler emphasized that individuals perceive objects and pattern as a wall units, and that perceived wall is more than the sum of its parts. इन लोगों के अकॉर्डिंग वो ये समझाना चाहते हैं कि जब भी कोई पर्सन है वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पैटर्न को पूरे यूनिट के रूप में जब पूरा का पूरा समझता है, तो जो उसने समझा, जो उसने परसीव किया, मतलब जो उसने समझ के अपने दिमाग में सोचा, तो जब भी वो पूरी चीज़ आप समझने की कोशिश करोगे तो वो जो पूरा जो उसने समझा वो हमेशा उस पर्टिकुलर पार्ट से ज़्यादा होगा, मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। द जर्मन वर्ड जेस्टाल्ट रफली मीन्स वॉल, फॉर्म और पैटर्न। तो ये जो जेस्टाल्ट है इसका मतलब होता है वॉल, मतलब पूरा का पूरा, फॉर्म या फिर कोई पैटर्न। टू सपोर्ट द जेस्टाल्ट थियरी, Wertheimer, the leader of Gestalt psychologists, performed his famous experiment demonstrating the phenomena. तो ये फिनोमेना जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है उनके लीडर जो थे वर्थमियर, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो ये फिनोमेना को समझा सके। इन दिस एक्सपेरिमेंट 2 लाइट बल्ब्स आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट इन अ डार्क रूम। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 लाइट बल्ब्स को एक थोड़े डिस्टेंस के रूप में, थोड़े अंतराल में एक अंधेरे कमरे में रख दिया। The first light is flashed on and then turned off just as the second light is flashed on. मतलब क्या हुआ, जब भी एक लाइट को जलाया गया फिर वो बंद हो गई तो दूसरी लाइट है वो चालू हो गई। इन शॉर्ट की एक लाइट चल रही है, जब भी दूसरी लाइट चालू होगी तो पहली वाली बंद हो जाएगी। द फर्स्ट लाइट इज़ फ्लैश्ड ऑन एंड देन टर्न्ड ऑफ जस्ट एज द सेकेंड लाइट इज़ फ्लैश्ड ऑन। मतलब पहली लाइट चल रही है लेकिन उसको बंद कर दिया जाएगा जैसे ही दूसरी लाइट चालू होगी। एज दिस पैटर्न ऑफ फ्लैशिंग द लाइट्स ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूज, एंड ऑब्जर्वर सीज वॉट अपीयर्स टू बी अ सिंगल लाइट मूविंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। और जब भी कोई पर्सन इस पैटर्न को, मतलब ये चीज़ को देखेगा फ्रॉम फ्रंट या फिर थोड़े दूर से, तो ये जो फ्लैशिंग लाइट है ऑन ऑफ, तो उसको ऐसा लगेगा, उसके सामने ऐसा अपीयरेंस उस पिक्चर क्रिएट होगा, उसको दिमाग में ऐसा परसिवरेंस पिक्चर होगा कि एक लाइट है वो आगे पीछे घूम रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। As this pattern of flashing the light on and off continues, an observer sees what appears to be a continued light moving back and forth from one position to another. Here, said the gestalist, is a proof that people perceive walls
और पैटर्न रेदर देन कलेक्शन ऑफ सेपरेट सेंसेशन। यानी कि यहाँ पर जेस्टालिस्ट जो थे वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि पीपल है वो हमेशा पूरी चीज़ों को एज अ पैटर्न ही वो समझते हैं, ऐसा पूरा का पूरा ही एब्जॉर्ब करते हैं रेदर देन द कलेक्शन ऑफ सेपरेट सेंसेशन। मतलब जो अलग चीज़ें हैं वो नहीं देखते, एज अ वॉल ही वो देखते हैं। इसको और भी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। When the Nazis came to power in Germany in 1930s, the Gestalt school disbanded and its most prominent member immigrated to the United States। मतलब जो नेजिस हैं जब वो जर्मनी में पावर में आए तो जेस्टाल्ट स्कूल को वहाँ पर डिसबैंड कर दिया गया और फिर उसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर था उनको इमिग्रेट कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पर डिसबैंड का मतलब है कि बंद कर देना और इमिग्रेट का मतलब है वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर देना। टू रीड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग जेस्टाल्ट साइकोलॉजी दैट द माइंड इंटरप्रेट्स एक्सपीरियंस इन प्रेडिक्टेबल वेज रेदर देन सिंपली रिएक्ट्स थ्रू देम इज सेंट्रल टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। मतलब आज अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के पीछे अंडरलाइन कर रहा है, मतलब जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है जो वो समझाना चाहते हैं वो ये है कि माइंड है वो हमेशा इंटरप्रेट करता है किसी भी एक्सपीरियंस को इन प्रेडिक्टेबल वे, कि ऐसा हो सकता है इन ऐसे वे में। मतलब वो दो बल्ब है तो एक पर्सन को जिसको ये थियरी नहीं पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, वो प्रेडिक्टेबल वे में उसको समझता है, सिंपली रिएक्ट करता है रेदर देन सेंट्रल टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। मतलब जो सेंट्रल और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो एक आइडिया पे फोकस्ड होते हैं वो, या फिर कॉग्निटिव जो दोनों चीज़ों को समझने के बाद रिएक्ट करते हैं, उसके कंपेयर में जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो ऐसा बताती है कि वो एक प्रेडिक्टेबल सिंपल वे में रिएक्ट करता है। आइडियाज़ अबाउट लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इवन साइकोथेरापी। तो ये जो आइडियाज़ हैं, today's the fundamental concept underlying Gestalt psychology that the mind interprets experience in predictable way rather than simply reacts to them is essential to cognitive psychologist। मतलब आइडियाज़ अबाउट लर्निंग, तो इसमें कुछ आइडियाज़ है जैसे कि लर्निंग है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इवन साइकोथेरापी है। वो सारी चीज़ें इसके कोरिलेशन में हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि लर्निंग, तो कोई चीज़ लिखी गई है, जैसे कि हमने अभी इसी बात को ले लो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को, हम ये चीज़ को हम लर्न कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकता है कि इसका और भी कुछ मीनिंग हो रहा हो, लेकिन आई एम परसिविंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू इन दैट वे जैसा मुझे समझ में आया है। तो ये मेरे पर्सनल प्रेडिक्टेबल वेज है कि हो सकता है कि इसमें ऐसा समझाना चाहते थे, हो सकता है कुछ और भी मीनिंग हो, मेरी कोई समझने में गलती हो गई हो। तो ये आइडियाज़ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर एक तो आता है लर्निंग, दूसरा है मेमोरी, उसमें भी वैसे ही जैसे मैंने लर्निंग में भी एक्सप्लेन किया कि कुछ और चीज़ हो सकती है, प्रेडिक्टेबल वे में हम उसको याद करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी एंड इवन साइकोथेरापी। सो होप ये टॉपिक आपको भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शॉर्ट नोट्स है, वो मैं अगेन एक बार आके उसका क्विक रिविजन वाला वीडियोस अपलोड कर दूँगी या फिर उसके नोट्स वाले वीडियोस आगे अपलोड कर दूँगी। हियर वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द ये मतलब टॉपिक जो है साइकोलॉजी, ये A.K. दास के 4th पार्ट में है, लेकिन वो 4th पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, नागेंद्र बाबू में मेंशन नहीं है। सो वी आर डूइंग दिस फ्रॉम मंडल एंड मंडल, और मंडल एंड मंडल में जो भी दिया गया है साइकोलॉजी का वो A to Z पूरा PDF है मेरे पास 100 पेजेस का, वो हम सब ट्राई करेंगे कि सारा का सारा कवर कर सके। तो होप आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली है वो ब्रांचेस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, और कुछ शॉर्ट नोट्स आती है जैसे बिहेवियर, मेमोरी और ये सब। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी तब मैं उसका क्विक रिविजन वीडियो भी अपलोड करेंगी, और अगर इसके क्वेश्चंस भी आते हैं तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, फिर से उसका अच्छा वाला लिख के नोट्स के फॉर्म में रिविजन वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा बिहेवियरिज्म। ये 1930 से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट हुआ है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बाय बाय। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।